हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज यूपी के जितने भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हैं उन सभी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या होता है कि एक विशेष उत्पाद होता है जो हर एक जिले की एक जो है वो पहचान बना रहता है। ठीक है, वो जिला जो है वो सदियों से ही उसका उत्पादन जो है करता चला आया है। तो 24 जनवरी 2018 को, ठीक है, 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हीं सब जो प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, और भी ज़्यादा उन पे और अधिक काम किया जा सके उसके लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के कौन कौन से प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अमरोहा से शुरू होता है। तो अमरोहा का क्या फेमस है? वाद्य यंत्र में ढोलक। ठीक है, तो ढोलक है अमरोहा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ढोलक आमतौर पे आम, शीशम, सागौन, नीम इन सब की लकड़ियों के बना होता है और उसपे जो है दोनों तरफ की जो थाप होती है उसमें बकरे या किसी भी जो जानवर होते हैं उसके जो है चमड़े का लगाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अमेठी। अमेठी का क्या फेमस है? मूंज का उत्पाद फेमस है। ठीक है, अमेठी का क्या फेमस है? मूंज का उत्पाद है। एक बहुवर्षीय जो घास होती है, मूंज होती है। ठीक है, और उसी के तरह तरह से जो है सामान बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये ढक्कन बनाया गया है, इसी तरह टोकरी बनाई जाती है मूंज की। ठीक है, कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर यहाँ पे तीसरे पे आ गए हैं हम लोग। तो ये अलीगढ़ का जो है ताला और हार्डवेयर। ठीक है, जो हार्डवेयर के सामान होते हैं और जो ताले होते हैं वो काफ़ी हम लोग पहले से भी जानते हैं कि अलीगढ़ के ताले काफ़ी फेमस होते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे वस्त्र उद्योग दिख रहा होगा। तो वस्त्र उद्योग कहाँ का फेमस है? अम्बेडकर नगर का फेमस है। यहाँ का जो टांडा क्षेत्र है, ठीक है, टांडा क्षेत्र जो है वो काफ़ी फेमस है वस्त्र उद्योग के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा टांडा क्षेत्र कहाँ से है? अम्बेडकर नगर से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आगरा। आगरा का क्या इंपॉर्टेंट है? चमड़े का जो उत्पाद है वो आगरा का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आजमगढ़। आजमगढ़ का क्या है? काली मिट्टियों की जो है वो कलाकृतियाँ, जो ब्लैक पोट्री होते हैं यानी कि काली मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसकी जो है ये आजमगढ़ का फेमस है। ठीक है, तो आजमगढ़ का एक निजामाबाद क्षेत्र है। ठीक है, निजामाबाद क्षेत्र जो है वो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ देखिए काफ़ी अच्छा वो एक तरह से जो फूल रखने को, गुलदस्ता रखने का पोर्ट्रेट होता है वो भी यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं। इटावा का क्या फेमस है? वस्त्र फेमस है। ठीक है, जो इटावा जनपद के जो वस्त्र फेमस है, विभिन्न पैटर्नों पे बनाए जाते हैं, डिजाइनर रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इलाहाबाद। इलाहाबाद का क्या फेमस है? मूंज का उत्पाद। अमेठी का भी मूंज का उत्पाद फेमस है और इलाहाबाद का भी मूंज का उत्पाद ही फेमस है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे उन्नाव। उन्नाव का क्या फेमस है? उन्नाव का फेमस है जरी जरदोजी। ठीक है, जरी और जरदोजी। ठीक है, जरी का अर्थ क्या होता है? जर का अर्थ होता है सोना, दोजी का अर्थ होता है कढ़ाई। मतलब कि वस्त्रों पे क्या किसी भी बहुमूल्य रत्नों से क्या करना? कढ़ाई का काम करना। ठीक है, तो वो कहाँ पे किया जाता है? उन्नाव के क्षेत्र में जो है वो किया जाता है। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है जर मतलब क्या होता है, दोजी मतलब क्या होता है, ये सब भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा एटा। एटा का क्या फेमस है? एटा का जो है वो घुंघरू और घंटी फेमस है। ऐसे याद कर सकते हैं। एटा एड़ी में क्या पहनते हैं? घुंघरू, या एड़ी के पास ही घुंघरू पहनी जाती है। ठीक है, और तो एटा से याद कर सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे है? जलेसर कस्बे में है। ठीक है, कहाँ पे है? जलेसर कस्बे में है। जैसे निजामाबाद कस्बा कहाँ पे है? आजमगढ़ में है। उसी तरह से जलेसर कस्बा कहाँ पे है? एटा में है। और ये मगध की राजधानी भी थी। ठीक है, मगध के जो नरेश थे, जरासंध, ठीक, जरासंध थे, वो उसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? जलेसर थी। ये भी चीज़ें जो है आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे औरैया। औरैया का क्या फेमस है? औरैया गैया। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं, औरैया गैया। ठीक है, तो गैया क्या देती है? घी देती है। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं, यानी कि दूध प्रसंस्करण उद्योग जो है वो फेमस है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे इत्र। ठीक है, कन्नौज का क्या फेमस है? इत्र। और यहाँ पे इत्र कई मतलब कि कई तरीकों के इत्र बनाए जाते हैं। जैसे गुलाब का इत्र बना, कुल मात्र जो है 6 प्रकार के इत्र बनाए जाते हैं। ये याद रखिएगा कि कन्नौज में कुल कितने प्रकार के इत्र बनाए जाते हैं? 6 प्रकार के। गुलाब का, बेला का, मोगरा का, मेहंदी का, हिना का और शमाम का और मिट्टी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। 6 का बनाया जाता है। अगर पूछ ले गेंदा का या किसी और का चीज़ का पूछ ले तो उसका नहीं बनाया जाता है। ठीक है, गुलाब, बेला, मोगरा, मेहंदी, हिना, शमाम। ठीक है, और 1991 से जो है यहाँ पे 2 केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। एक सूरज केंद्र और एक सुगंध विकास केंद्र भी जो है बनाया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे जस्ते के बर्तन। ठीक है, कानपुर देहात में के जो है पुखरिया, ठीक, पुखराया क्षेत्र से जो है वो जस्ते के बर्तन जो है वो फेमस है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे
नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कानपुर नगर। कानपुर नगर का क्या फेमस है? चमड़े का उत्पादन। जैसे आगरा का चमड़े का उत्पादन फेमस था, तो कानपुर तो काफ़ी प्रसिद्ध ही है चमड़े के उत्पादन के लिए, और इसका जो चमड़ा का उत्पाद है उसको बाहर भी निर्यात किया जाता है, ठीक है, अमेरिका और यूरोप के देशों में भी निर्यात करते हैं। कासगंज का भी जो है जरी जरदोजी का जो है वो काम फेमस है। जैसे एटा का फेमस है, वैसे कासगंज का भी फेमस है जरी जरदोजी का काम, ठीक है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। कासगंज के बाद जो है कुशीनगर। कुशीनगर का क्या फेमस है भाई? केले के रेशे से बना उत्पाद फेमस है। जैसे केले का जो रेशा निकलता है उसके जो भी उत्पाद होते हैं वो, या जो भी एक तरह से आपका कुछ बना दिया गया, जैसे ये डिजाइन में ढक्कन बना दिया गया, ठीक है, उसके बर्तन बनाए दिए जाते हैं, तो ये सब चीज़ें फेमस है कुशीनगर का, जो केला का उत्पाद का फाइबर रेशे, केले के रेशे का बनता है, ठीक है, बनाना रेशा यानी बनाना फाइबर्स। फिर इसके बाद जो है कौशाम्बी। कौशाम्बी का भी खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो इंडस्ट्री है वो फेमस है, खासतौर पे जो केले से बनता है फूड प्रोसेस के, जैसे केले के चिप्स हो गया, केले का जो है जैम हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है बनाई जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं अब हम लोग गाजियाबाद। गाजियाबाद तो अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए जाना जाता है, तो इंडस्ट्रीज़ यानी कि मैकेनिकल से ज़्यादा जुड़ा रहेगा, तो ये एक तरह से मशीन्स प्रोडक्ट के लिए गाजियाबाद फेमस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं यहाँ पे गाजीपुर। गाजीपुर, गाजीपुर का क्या फेमस है? जूट वॉल हैंगिंग्स, ठीक है, यानी कि जूट के जो तरह तरह के प्रोडक्ट होते हैं, डिजाइनर कोई भी चीज़ें हो गई, ठीक है, कुछ रखने वाला हो गया, ठीक है, तो इस तरह के जो वॉल हैंगिंग्स हैं वो बनाए जाते हैं गाजीपुर में, ठीक है। देखिए एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइनर चीज़ बनाई गई है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं यहाँ पे गोरखपुर। गोरखपुर का क्या फेमस है? मिट्टी के बर्तन, ठीक है, जो जैसे आजमगढ़ में था, ठीक है, आजमगढ़ का जो निजामाबाद था वो काली मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस था, ठीक है। काली मिट्टी के बर्तन या काली मिट्टी के जो भी और भी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाई जा सकती थी उसके लिए आजमगढ़ का निजामाबाद फेमस था। इसी तरह से गोरखपुर का टेराकोटा जो है मिट्टी के बर्तनों के लिए वो फेमस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे गोंडा। गोंडा का क्या फेमस है? जैसे कौशाम्बी का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में केला प्रमुख था, उसी तरह से गोंडा के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में दाल प्रमुख है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए गौतम बुद्ध नगर का आ गया है, तो सिले सिलाए वस्त्र, ठीक है, जो सिले सिलाए, अब देखिए गौतम बुद्ध नगर में क्या होता है, वहाँ पे कपड़ों की बड़ी बड़ी थाने आ जाती हैं और वहाँ पे जो है शर्ट्स या जीन्स या जो भी वस्त्र हैं वो बनाए जाते हैं यहाँ गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, ठीक है, और इसी सिटी ऑफ एप्रल भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि वस्त्रों का नगर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे कि लकड़ी के खिलौने बन रहे हैं, तो लकड़ी के खिलौने कहाँ के लिए फेमस है? चित्रकूट के फेमस है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि चित्रकूट के किसके लिए अच्छे ऐसे याद कर सकते हैं ना, चित्रकूट वन में वन ही वन है, तो वन होंगे तो वहाँ पे लकड़ियाँ ज़्यादा होंगी, तो लकड़ी ज़्यादा होंगी तो लकड़ी के खिलौने बनेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे पढ़ते हैं यहाँ पे चंदौली। चंदौली का क्या फेमस है? जैसे ईटा का फेमस था वैसे चंदौली का भी क्या है फेमस? जरी जरदोजी फेमस है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? जालौन। जालौन का क्या फेमस है भाई? हस्त निर्मित कागज, जो हाथ से कागज बनते हैं वो जालौन का जो है फेमस है। यहाँ पे जो है जालौन जनपद जालौन में जमुना नदी के किनारे स्थित कालपी नगर में, ठीक है, याद रखिएगा कौन से नगर में? कालपी नगर में जो है 25 वर्षों से कपड़ों की कर्तन और जद्दी कागज से हैंडमेड पेपर जो है वो बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए हैंडमेड पेपर बनाए जा रहे हैं। तो फिर इसके बाद क्या है? जौनपुर। जौनपुर में क्या क्या फेमस है? ऊनी दरी, ठीक है, ऊनी दरी जो है बनाई जाती है, जो दरी होती है ना वो बनाई जाती है जौनपुर की कौन सी तहसील से? मडिया याहू तहसील से। ये याद रखिएगा कि स्पेशल चीज़ें पूछ सकता है कि जैसे चार ये स्थानीय नाम दे दे और उससे रिलेटेड जो है डिस्ट्रिक्ट दे दे, तो ये सब चीज़ें भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। जौनपुर जनपद में जौनपुर जनपद के मडिया याहू तहसील से जो है ऊनी दरी का उत्पादन जो है ये किया जाता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? ये आपको टेडी बियर्स दिख रहे होंगे, तो वो कोमल खिलौने, मतलब कि एक तरह से सॉफ्ट टॉयज बनते हैं, मतलब कि जो आपका टेडी बियर्स हो गए और इस तरह की जो चीज़ें हो गई वो बनते हैं, जैसे पॉली क्लॉथ, नाइलेक्स क्लॉथ, फाइबर रुई आदि चीज़ों की जो है यहाँ पे चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे बनाए भी गए हैं, हाथी बनाए गए हैं। इसके बाद देवरिया। देवरिया का क्या फेमस है? सजावटी उत्पादन, ठीक है, सजावटी चीज़ें, जैसे कोई भी डिजाइन से बना दी ये चीज़ें, तो वो सब चीज़ें कहाँ की फेमस है? देवरिया की फेमस है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे पीलीभीत। पीलीभीत की क्या फेमस है भाई? बांसुरी, जो कान्हा जी बनाते हैं बजाते हैं, तो वही चीज़ जो है पीलीभीत की फेमस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुरब्बा दिख रहा होगा, तो मुरब्बा से तो सबके मुँह में पानी भी आ जाएगा, तो ये मुरब्बा कहाँ का फेमस है? आंवला। आंवला का बनता है मुरब्बा, और ये प्रतापगढ़ का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, ठीक है। केला कहाँ का था? रिवाइज करिए, कौशाम्बी का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। जैम ओम बर्फी, ये सब 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 सारी चीज़ें बनाई जाती हैं मुरब्बा की, ठीक है। विटामिन सी काफ़ी मात्रा में होता है, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में।
कई बार पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। फतेहपुर, फतेहपुर की क्या फेमस भाई? बेडशीट। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बेडशीटें हैं, और ये बेडशीट कहाँ की फेमस है? फतेहपुर की फेमस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद की क्या फेमस है? ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है। क्या है? ब्लॉक प्रिंटिंग जो है ये फर्रुखाबाद की जो है आपकी फेमस है, ठीक है। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है कि ऐसे मतलब कि जैसे ये चद्दर हो गई या कुछ हो गया, खाली वस्त्र हो गया, सफ़ेद कपड़ा हो गया, अब इसी में लकड़ी के बड़े-बड़े गुटके होते हैं या पत्थर के बड़े-बड़े गुटके होते हैं जिसमें डिज़ाइन्स बने हुए रहते हैं, ठीक है। और उसी को जो है ठप्पा मार-मार के क्या किया जाता है? प्रिंट किया जाता है, ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो ब्लॉक प्रिंटिंग फर्रुखाबाद, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अब यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है हमारा? फिरोजाबाद, ठीक है। यहाँ पे फिरोजाबाद जो है नेक्स्ट है। तो फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? कांच उत्पाद के लिए फेमस है या वुड प्रोडक्ट, ठीक है। तो फिरोजाबाद इसके लिए खास तौर पे कांच उत्पाद के लिए ही फेमस है, ठीक है। जैसे कि फिरोजाबाद की चूड़ियाँ काफ़ी फेमस है, ठीक है। फिर इसके बाद जैगरी दिख रहा है। जैगरी मतलब क्या होता है? गुड़। गुड़ गुड़ कहाँ के फेमस है? फैजाबाद। फैजाबाद आपका अयोध्या के पास है, ठीक है। तो ये इसके लिए फेमस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। गुड़ के लिए बदायूं, बदायूं भी देखिए। जरीद और जरदोजी जो है 4-5 जगह पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो बना हुआ है। बदायूं का भी जरदोजी है, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। बरेली, बरेली का भी क्या है? बदायूं, बरेली, एटा, तो ये सब जगह का जरदोजी जो है वो काफ़ी फेमस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे दिख रहा होगा दाल। दाल फिर से आ गई। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में है दाल बलरामपुर की, ठीक है। बलरामपुर की क्या है? मसूर की जो दाल होती है, छोटी मसूर की दाल, वो काफ़ी फेमस है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए जो है बलरामपुर की, ठीक है। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे बलिया, बलिया किसके लिए फेमस भाई? बिंदी, ठीक है। बिंदी या टिकुली जो भी कह लीजिए, उसके लिए ये बलिया जो है फेमस है। और यहाँ का जो है विकासखंड मनियर, मनियर याद रखिए, मनियर जो है वो काफ़ी फेमस है बलिया का, ये बिंदी के लिए। फिर यह बस्ती का क्या फेमस है? बस्ती मतलब कास्ट शिल्प यानी कि वुड क्राफ्ट जो है वो फेमस है बस्ती का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये बहराइच, बहराइच का क्या फेमस है? गेहूं के डंठल की जो है कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं बहराइच में, ठीक है। देखिए गेहूं के डंठल से जो तरह तरह की जो कलाकृति बनाई जाती है वो बहराइच से में बनाई जाती है, ठीक है। बागपत, बागपत का क्या फेमस है भाई? घरेलू सजावटी सामान जो है वो फेमस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे बाराबंकी, बाराबंकी का क्या फेमस है भाई? हथकरघा उद्योग जो है वहाँ का फेमस है बाराबंकी का, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे बांदा का, बांदा का क्या है भाई? देखिए बांदा वाला कई बार पूछा गया एग्जाम में। सजर पत्थर, ठीक है। सजर पत्थर सिर्फ कहाँ का फेमस है? बांदा का फेमस है। और सजर पत्थर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सजर पत्थर जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में बांदा नगर के पश्चिमी भाग में बहने वाली नदी केन नदी से प्राप्त होता है, तो ये याद रखिएगा, केन नदी से जो है ये प्राप्त होता है। ये क्या कहते हैं आपका सजर पत्थर जो है। सजर पत्थर को खोजने से लेकर इसके तराशने तक का कार्य बहुत ही कठिन होता है, ठीक है। और इस तरह से देखिए ये सजर पत्थर पे काफ़ी सारी चीज़ें, डिजाइन्स और ये सब चीज़ें जो है बनाई गई हैं, ठीक है। सजर पत्थर कहाँ का है? बांदा का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे लकड़ी के काम दिख रहे हैं, कास्ट वुड, या ये कहाँ का फेमस है? बिजनौर का फेमस है, ठीक है। बिजनौर का जो है ये जनपद बिजनौर का कस्बा नगीना, नगीना दुनिया में गहना शब्द से मशहूर है, ये भी याद रखिएगा। नगीना शब्द में गहना शब्द से मशहूर कौन सा है? ये बिजनौर का जो शहर नगीना है, ठीक है। नगीना के हस्तशिल्प से आज भी पारंपरिक जो है लकड़ी के उत्पाद जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे बुंदेलशहर, बुंदेलशहर का किसके लिए फेमस है भाई? चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए जो है फेमस है। जैसे आजमगढ़ काली मिट्टी के बर्तनों के लिए, और गोरखपुर जो मिट्टी के बर्तनों के लिए, और ये जो है क्या कहते हैं बुलंदशहर जो है वो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए, ठीक है। पोट्रे के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ का जो जनपद बुलंदशहर के खुर्जा में फिरोज शाह, देखिए खुर्जा, केवल खुर्जा भी नाम देके पूछ सकता है, बुलंदशहर ना देके केवल खुर्जा दे देगा, ठीक है। तो खुर्जा में फिरोज शाह तुगलक के समय परंपरागत पोट्रे का कार्य किया जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब हम लोग मऊ, मऊ, मऊ किसके लिए फेमस है भाई? मऊ जो है वो वस्त्र उद्योग के लिए जो है वो फेमस है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है मथुरा, मथुरा किसके लिए भाई है? सैनिटरी फिटिंग्स के लिए, ठीक है। जो स्वच्छता संबंधी जो भी सैनिटरी की फिटिंग्स होती है, जैसे पाइप हो गया, नल हो गया, ये सब की जो फिटिंग वाली चीज़ें हैं उसके लिए वो कौन फेमस है? मथुरा फेमस है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे महाराजगंज, महाराजगंज किसके लिए फेमस भाई? देखिए महाराजगंज में ये फर्नीचर के लिए जो है वो फेमस है महाराजगंज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब हम लोग महोबा, महोबा जो है वो किसके लिए फेमस है? गौरा पत्थर। देखिए सजर पत्थर कहाँ का था? बांदा का था, ठीक है। केन नदी से निकल रहा था, लेकिन ये महोबा का कौन सा फेमस है? गौरा पत्थर, ठीक है। याद रखिए महोबा का कौन सा? गौरा पत्थर फेमस है, ठीक है। गौरा पत्थर जो है वो फेमस है। और इस पे जो है ये देखिए गौरा पत्थर से तरह तरह से जो है वो एक तरह से पॉट्स बनाए गए हैं, और उसे
एक तरह से वस्तुएं बनाई गई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। मिर्ज़ापुर तो जाने ही तो कालीन भैया के नाम से फेमस था, तो मिर्ज़ापुर तो याद ही रहेगा, कालीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर का भी क्या फेमस है, गुड़ फेमस है, ठीक है। जैसे फैजाबाद का गुड़ फेमस था, वैसे मुजफ्फरनगर का भी गुड़ फेमस है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुरादाबाद, मुरादाबाद क्या है, धातु शिल्प उद्योग के लिए, ठीक है। मुरादाबाद को क्या कहते हैं, पीतल नगरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, मुरादाबाद को क्या कहते हैं, पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये हस्तशिल्पी जो है सैंड कास्टिंग टेक्निक का प्रयोग किया करते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, किस टेक्निक का यूज करते हैं, सैंड कास्टिंग टेक्निक का जो है ये यूज किया करते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, मेरठ, मेरठ किसके लिए फेमस है भाई, खेल के सामान के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैनपुरी, मैनपुरी किसके लिए फेमस है, तारकशी कला, ठीक है। तारकशी कला के लिए जो है ये फेमस है। मैनपुरी जो है शीशम की लकड़ी पर पीतल के तार से विशिष्ट कलात्मक कार्य किए जाते हैं, ठीक है, जिसे तारकशी के नाम से जानते हैं। मतलब कि जो शीशम की लकड़ी होती है, ठीक है, उस पे जो है तरह तरह से जो है तार से डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। तो यही जो कला है वो किसके नाम से जानते हैं, तारकशी कला के। ये देखिए जैसे ये बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, रामपुर, रामपुर का क्या फेमस है, पैच वर्क फेमस है। पैच वर्क मतलब एक तरह से जैसे पैचिंग करना, एक तरह से कपड़े डिफरेंट तरह के जो कपड़े होते हैं उनको आपस में जोड़ना, ठीक है, और उससे तरह तरह से डिजाइन बनाना, ठीक है। तो पैच वर्क कहाँ का फेमस है, कानपुर का, ये क्या कहते हैं, रामपुर का फेमस है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे आते हैं, रायबरेली, रायबरेली का क्या फेमस है भाई, कास्ट शिल्प यानी कि वुड एंड क्राफ्ट फेमस है रायबरेली का भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। लखनऊ, लखनऊ का क्या है भाई, चिकनकारी और जरी जरदोजी जो है वो लखनऊ का जो है वो फेमस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे लखीमपुर खेरी का क्या फेमस है, जो जनजाति वहाँ की जो ट्राइबल क्राफ्ट होती है, जो ट्राइबल थारू जनजाति जो है वहाँ पे पाई जाती है और वो तरह तरह से उत्पाद बनाती है, ठीक है। तो वही जो है ये फेमस है लखीमपुर खीरी का, ठीक है। ललितपुर का क्या फेमस है, जरी सिल्क साड़ी, ठीक है, जो साड़ियाँ होती हैं और उस पर जो जरी जरदोजी की जाती है वो फेमस है ललितपुर की, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे वाराणसी का क्या फेमस है भाई, वाराणसी का याद रखना, रेशम के उत्पाद जो है फेमस है, ठीक है। वाराणसी का क्या फेमस है, रेशम का उत्पाद फेमस है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। शामली का क्या फेमस है, रिम एवं धुरा, ठीक है। रिम एवं धुरा मतलब जो साइकिल है, साइकिल में ये रिम हो गई और ये धुरा मतलब जो उसके सारे जिसके ये चलती है, ठीक है। तो रिम और धुरा जो है वो फेमस है, या धुरा या रिम और एक्सल, ठीक है, वो फेमस है शामली का। फिर शाहजहाँपुर का जरी जरदोजी फेमस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। और यहाँ पे श्रावस्ती, श्रावस्ती का भी जनजाति, जैसे लखीमपुर खीरी का जनजाति सिर्फ है, वैसे यहाँ का भी श्रावस्ती का भी ट्राइबल क्राफ्ट जो है वो फेमस है। संभल का क्या फेमस है, सींग एवं अस्थि उत्पाद, ठीक है, जो जानवरों की सींग होती है उसके जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं और उनकी अस्थियों से जो उत्पाद बनाए जाते हैं वो संभल में काफ़ी फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे सहारनपुर का भी वुडन कार्विंग फेमस है, जो का एक तरह से लकड़ियों पे जो कार्विंग्स यानी कि उकेरा जाता है डिजाइन, वही फेमस है सहारनपुर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सिद्धार्थनगर का भाई खाद्य प्रसंस्करण क्या है, काला नमक चावल, ठीक है। तो काला नमक चावल जो काफ़ी खुशबूदार चावल होता है वो फेमस है सिद्धार्थनगर का, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। सीतापुर की क्या फेमस है, दरी, ठीक है, सीतापुर की जो है दरी फेमस है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे सुल्तानपुर का भी जो है मूंज उत्पाद जो है वो फेमस है, ठीक है। अमेठी का भी मूंज उत्पाद, सुल्तानपुर का भी मूंज उत्पाद और इलाहाबाद का भी मूंज उत्पाद जो है वो फेमस है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे सोनभद्र, सोनभद्र और मिर्जापुर दोनों का जो है वो कालीन उत्पाद जो है फेमस है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम यहाँ पे संत कबीर नगर, जैसे मुरादाबाद के पीतल के बर्तन फेमस थे, उसी तरह से संत कबीर नगर के भी पीतल के बर्तन जो है वो फेमस है। यहाँ पे संत कबीर नगर का बखीरा, ठीक है, याद रखना, ये टर्म याद रखना, जो भी लोकल बखीरा ब्रासवेयर क्राफ्ट जीवित कला का उदाहरण है। तो याद रखना बखीरा जो ब्रासवेयर क्राफ्ट है वो संत कबीर नगर से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे भदोही, भदोही का क्या फेमस है, कालीन फेमस है, ठीक है। तो मिर्जापुर, भदोही ये सब जो है बगल बगल में ही है, तो वहाँ का कालीन फेमस है, ठीक है। हमीरपुर का क्या फेमस है, जूती, ठीक है, जूती जो पहनी जाती है लड़कियां और महिलाएं जो पहनती हैं वो जूती हमीरपुर की जो है वो फेमस है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे हरदोई, हरदोई का क्या फेमस है भाई, जो हरदोई का मलवा जो क्षेत्र है वहाँ पे प्लेन कपड़े, लुंगी, गमछा ये सब बनाया जाता है और ये हरदोई का हथकरघा जो है वो फेमस है, ठीक है। और हाथरस की क्या फेमस है, ये हाथरस का जो है वो हाथ से जो है हींग से हाथ, ठीक है, तो ये यहाँ का फेमस है, हींग प्रसंस्करण उद्योग जो है यहाँ का फेमस है। हापुड़ का क्या फेमस है, घरेलू सजावटी सामान जो है वो चीज़ें जो है हापुड़ की फेमस है।
तो ये इस तरह से जो है पूरे जो है 75 डिस्ट्रिक्ट के जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वो हम लोगों ने देख लिए। एक दो बार और आप लोग ये वीडियो को देख लेंगे तो चीज़ें जो है वो अच्छे से कवर हो जाएगी। इसकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो @LearnWithSalil में जो है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये और इससे जो रिलेटेड एक कम से कम 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में आपका जो है वो पूछ ही लेता है, ठीक है। एक तरफ डिस्ट्रिक्ट दे देगा और एक तरफ आपका जो है प्रोडक्ट दे देगा, और दोनों को मैच करने को जो है पूछ सकता है। या एक तरफ डिस्ट्रिक्ट दे देगा, एक तरफ सारे प्रोडक्ट दे देगा, कह देगा कि एक से एक कौन सही नहीं मिला है। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन जो है आपका RO या UPPCS के एग्जाम में वो फंसता है, ठीक है। तो थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।